नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जो हालत हुई है वो हमसे और आपसे किसी से छिपी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में अपना खाता भी न खोल सकी और उसका वोट शेयर डबल डिजिट से घट करके सिंगल डिजिट में आ गया। बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है बहुजन समाज पार्टी के लिए। इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में 4 बार अपनी सरकार बनाई, बसपा सुप्रीमो मायावती 4 बार यहाँ की सीएम रही और 2014, 2019, 2022, 2024 कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई बहुजन समाज पार्टी। इसका कारण क्या है? इसी कारण को जानने के लिए इस पर बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि इसके मतलब बहुत सारे कारण हैं। अब उन कारणों की जांच करना तो पार्टी के अध्यक्ष का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, पार्टी के पदाधिकारियों का, उनका काम है ये इस पर मंथन करना, विचार करना। अब 2024 में जिस तरीके से बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग की थी, आकाश आनंद को तैयार किया था, बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। बाद में उत्तर प्रदेश में प्रचार की कमान भी उनको दे दी, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। वो उतरे भी मैदान में और जिस तरीके से उन्होंने एग्रेसिव होकर के, अटैकिंग होकर के मौजूदा सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, समाजवादी पार्टी को घेरा, कांग्रेस को घेरा, सबको लपेटे में लिया, फायर ब्रांड नेता की तरह वो चमकने लगे। अब तीसरे राउंड के बाद उनको एकदम से विड्रॉल कर लिया गया, क्योंकि सीतापुर में उनके ऊपर एफआईआर हो गई थी। बहुत कोई ठोस कारण इसका कोई नहीं जान पाया, सब अपने अपने हिसाब से अंदाजे लगाते रहे। लोग मांग करने लगे आकाश आनंद को वापस लाओ, आकाश आनंद की वापसी होनी चाहिए, आकाश आनंद को बसपा में होना चाहिए। अब अगर गौर करें इस चीज़ पर तो जो 3 चरण थे, जो 3 चरण में आकाश आनंद ने कैंपेनिंग की, रैलियां की, अपने भाषण दिए, स्पीचेस दी, उस भाषणों का भी कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि उस वाले चरण में जो भी सीट्स थीं, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक भी सीट बसपा के खाते में नहीं आई। हाँ, पहले दूसरे चरण के बाद वो तीसरे चरण से अटैकिंग हुए थे, उसके बाद हो सकता था कुछ असर होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई खास असर उनका हुआ। हालांकि ज़रूरत बसपा को इसी तरीके की अटैकिंग नेता की है, फायर ब्रांड नेता की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पूरी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हालत बसपा की हुई है, इसके मद्देनज़र 23 जून को, आगामी 23 जून को एक बैठक बुलाई है, जिसमें उन्होंने बसपा के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जोन कोऑर्डिनेटर्स, जो भी उनके यहाँ होते हैं, उन सबको बुलाया है। लेकिन आकाश आनंद इसमें इनवाइटेड नहीं है, उनको न्योता नहीं दिया गया। दिया भी क्यों जाएगा, क्योंकि वो किसी पद पर तो है नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आकाश आनंद बसपा में वापसी कर पाएंगे, या फिर बसपा आकाश आनंद के बिना वापसी कर पाएगी? दोनों अलग अलग सवाल हैं और बड़े सवाल हैं। लेकिन आप ये देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि गलतियों पर गलतियां दोहरा रही है बसपा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने जिला स्तर पर जो नौजवान युवक हैं उनसे, जिला अध्यक्षों की और जो भी संगठन अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं पार्टी के, उनकी शिकायतें काफ़ी सुनी हैं। लोगों का ये कहना है, जो खासतौर पर यूथ है, उनका ये कहना है कि वो लोग कोऑपरेट नहीं करते, सहयोग नहीं करते, मतलब सब अपने आप को बसपा सुप्रीमो मानने लगते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ दोहराई जा रही लगातार। ये 2019 में भी मैंने इस चीज़ को सुना था, 2022 में भी मैंने इसको सुना, 2024 में भी यही चीज़ सामने निकल के आई। खासतौर पर अगर मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ में भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने, जो यूथ हैं, जो बसपा के लोग हैं, बसपा के समर्थक हैं, उन्होंने शिकायतें की थी इस चीज़ की, क्योंकि हमारे जो ऊपर के लोग हैं
जो हमारे पार्टी के मतलब मुख्य लोग हैं, उनमें खासतौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती खास तौर पर, उन तक शायद ये बात नहीं पहुंचती, उन तक ये शिकायतें नहीं पहुंचती। तो इन कमियों को कैसे दूर किया जाए? आकाश आनंद एक्टिव हुए थे, उन्होंने जिस तरीके से मिस कॉल वाला और आईटी सेल को लेकर के एक शुरुआत करनी चाहिए थी, सारा माहौल बनाया था, सब कुछ किया था, वो भी एकदम से अब ढीला पड़ गया, धीमा पड़ गया। ऐसे कैसे बसपा उभरेगी? ऐसे कैसे बसपा अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा पाएगी? ऐसे कैसे वो अपना खोया हुआ जनाधार वापस लाएगी? बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर बड़े बदलाव की जरूरत है। अब 23 जून की मीटिंग पर सबकी निगाहें लगी हैं कि क्या होगा। सब लोग चाहते हैं कि आकाश आनंद की वापसी हो और आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी जाए और उनको छूट दी जाए इस चीज की कि वो अपने हिसाब से पार्टी के कार्य को देखें बसपा सुप्रीमो मायावती के मार्गदर्शन में। तो ये सब चीजें ऐसे कैसे हो पाएंगी, कैसे मैनेज होंगी, कैसे क्या होगा? अब क्या वो निर्णय लेती हैं 23 जून को, ये तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन बड़े बदलाव की जरूरत है और जो लोग बसपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैंने थोड़े दिन पहले जब नतीजे आ गए थे उसके बाद ही एक वीडियो किया था कि जो बसपा के अंदर के लोग हैं, जो बसपा के अपने लोग हैं, वही बसपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वही कॉपरेट नहीं करते हैं। आप ये देखिए कि बूथ से लेकर के और पोलिंग स्टेशन जो भी होते हैं, बूथ होते हैं तमाम, उन पर जो है बड़ी लापरवाही उन लोगों की देखने को मिलती है और उस स्तर पर नहीं काम कर रहा। जबकि बसपा के पास एक बड़ा संगठन है, सबसे बड़ी बात तो ये है। कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, समाजवादी पार्टी का संगठन भी इधर उधर बिखरा बिखरा सा मुझे दिखाई देता है। या तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत मजबूत संगठन है या फिर बीएसपी के पास है। उसके बावजूद ऐसी हालत बीएसपी की हो गई कि बीएसपी का खाता तक नहीं खुला पूरे देश में कहीं भी। तो इन सब चीजों पर मंथन करने के लिए, इन सब चीजों पर विचार करने के लिए, लेकिन सिर्फ विचार जो जहां तक रह जाता है, जहां तक मंथन रह जाता है, फिर उसके परिणाम जिस तरीके से आते हैं, वो चीजें जब तक सॉर्ट आउट नहीं होंगी, क्लियर नहीं होंगी और कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए जो बसपा सुप्रीमो मायावती के विकल्प के रूप में देखा जा सके। ऐसा कोई चेहरा होना चाहिए। अब उस चेहरे की जरूरत है। तो 23 जून को जो मीटिंग होने जा रही है उसमें क्या कुछ निकल के आएगा वो तो आपके साथ शेयर करेंगे ही, लेकिन बसपा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बड़े बदलाव के साथ करनी पड़ेगी। एक चेहरा भी लाना होगा, तभी जाकर के स्थिति सुधर सकती है। और जब तक जनाधार वापस ना आए तब तक किसी न किसी के साथ गठबंधन करके अपने जनाधार को बचाने की और अपने वजूद को बचाने की कवायद भी करनी होगी। तो ये एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए कि क्या आकाश आनंद की वापसी बसपा में होगी या बिना आकाश आनंद के बसपा वापसी कर पाएगी? क्या ये मुमकिन है? 2027 का इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, उसकी भी तैयारियां करनी है। तो ये सारा मुद्दा था, टॉपिक था, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर करना चाहिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।